पढ़ने? यस कौन क्लास में पढ़ती हो? 6 यहाँ डर नहीं लगता है बैठने में कि ऊपर से गिर उड़ जाएगा, माथा उता फूट जाएगा तो? लगता है। तब भी पढ़ने आती है? यस कितना दिन से इसे स्कूल का हालत है? बहुत दिन से है। तो बारिश उरिश आता होगा तो यहाँ तो भीग जाती होगी। यस देखिए यहाँ पर तुम भी रोज आते हो पढ़ने? यस क्या होता है जब पढ़ते रहते हो, बारिश उरिश आता है? बारिश आता है तो टपकने लगता है सब जगह। बारिश बूंद गिरने लगता है? यस सर। डर नहीं लगता है कि पूरा करकट झुका हुआ है, करकट वहां से गिरा होगा? सर डर लगता है। तो क्या करते हो, डर लगता है फिर भी पढ़ते रहते हैं? अब बाकी इस क्लास की भी सुविधा देख सकते हैं मैम, इतना अंधेरा में पढ़ा रहे हैं, यहाँ बिजली नहीं है? नहीं, बिजली नहीं है। इसके लिए रिक्वायरमेंट करते हैं कि देखिए आपके यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंग जर्जर है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? बस हमको जस्ट आए हुए महीना दिन भी नहीं हुआ, लेकिन हम ऑफिस में इस चीज के लिए बोल चुके हैं। अब आप लोग ही कुछ कीजिए ताकि कुछ हो यहाँ, नहीं तो कभी भी ये बिल्डिंग गिरेगी और कोई भी हादसा हो सकता है। अब आगे आए अगर समाधान के ऊपर, तो समाधान भी कई स्तर से हो सकता है, क्योंकि ये सरकारी विद्यालय है। तो सरकार को आपने कितनी बार सूचना दिया है, अभिभावकों ने या प्रिंसिपल ने या शिक्षा विभाग ने, अगर सूचना मिला है, देरी हो रही है, तो अगर देरी हो रही है, चूँकि बिहार में लगभग 35,000 से ज़्यादा सरकारी विद्यालय है, अगर इसको मतलब नया भवन मिलने में समय लग रहा है, तो कम से कम इतना मूर्खतापूर्ण हरकत तो नहीं करिए कि हमको मालूम है कि छत गिर सकता है और उसके नीचे हम बैठ के पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर डैमेज हो जाए, ईश्वर न करे कभी हो जाए, लेकिन अगर हो जाएगा तो फिर आप यही प्रश्न करिएगा किसका दोष? दोषी लेने अगर कोई दोषी भी हो गया उससे क्या मिलेगा हमें? तो जो कक्षा अभी हम सामने दिखाएंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये जो कक्षा 7, 8, 6, 7, 8 चल रहा है, टूटे हुए छत के नीचे जो कब वहाँ किस दिमाग से विद्यालय चला रहा है? आपके पास इतना है, एक प्रिंसिपल के पास इतना राइट तो है कि आप इतना सुंदर वृक्ष है इसके नीचे चलाइए। हमारा बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और अफसोस है कि यहाँ ऐसे सरकारी विद्यालय भी हैं सुमित जी, जिसके पास अपना एक कमरा नहीं है, एक कमरा बिना भी विद्यालय चल रहा है। हमारे यहाँ अगर 3-4 कमरे हैं तो उसमें करिए एडजस्ट। हमारे ग्रामीण अगर आपको उसके बाद भी दिक्कत हो रहा है, इसमें नहीं पिढ़ा के अगर व्यवस्था नहीं हो रही है, बगल में मंदिर है वहाँ। लेकिन इसमें सवाल एक है, जो ये ढहते मकान तो आप देख रहे हैं, 2020 में जला हुआ मकान भी आप देख रहे हैं, लेकिन सवाल है उसके बाद ये शौचालय बन रहा है, यहाँ पर सामने दिखाया जाए शौचालय बना हुआ है, फिर वहाँ पे शौचालय बना हुआ है, इसके लिए फंड आ जाता है। ऐसा नहीं है फ्री में बना होगा, ना गाँव का एक व्यक्ति ना समाज ने इसको बनवाया, तो कहीं ना कहीं सरकार के अनुदान के द्वारा ही बनवाया गया, फिर वो मकान कौन बनवाएगा? अब इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि शौचालय जो बना है किस फंड से बना है, चूँकि हर चीज़ के लिए अलग अलग फंड होता होगा सरकार में। लेकिन हम और आप एज ए ग्रामीण अगर डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कमेंट में आ रहा है कि ग्रामीण क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अभिभावक क्या कर रहे हैं, मैडम खुद बोल रही हैं कि कभी भी गिर सकता है, तो आपका कॉमन सेंस कॉमन नहीं है क्या? आपका कोई स्पेशल चिप लगा हुआ है कि अगर कभी भी गिर सकता है तो आप और आपके बच्चे वहाँ पे बैठ के पढ़ा रहे हैं? ऐसा तो कहीं किसी भी उसमें नोटिस में नहीं लिखा गया है कि आपको नहाते हुए बिल्डिंग के अंदर पढ़ाना है। तो मेरा ये प्रश्न विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकों से भी है कि आप अपने कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करें। अगर कोई बिल्डिंग आपको लग रहा है कि ढह रहा है और कभी भी गिर जाएगा, तो उसमें कम से कम पढ़ाना बंद करिए, क्योंकि अगर आपको क्षति हो जाए, बच्चों को चोट लग जाए या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, तो उसके बाद उसको अंडन नहीं किया जा सकता, कंट्रोल जेड नहीं है वहाँ पे। और दूसरा चीज़ आप एक बार दिखाइए, सरकार से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन ये जो रायता फैलाया हुआ है, शौचालय बनाने वाले ने बनाया, अपना फंड निकाला, और उनका जो टूटा हुआ सामान है, जो कचरा है, इसको कौन साफ़ कराएगा? इसके लिए सरकार तो फंड नहीं देती है। आप यहाँ पे गिट्टी बिछा के रखे हुए हैं, आपके विद्यालय का जो मेन सबसे सुंदर बिल्डिंग है, आप एक बार इसको दिखाइए, ये सुंदर बिल्डिंग है, इसके सामने आप क्या रखे हुए हैं? यहाँ नीचे दिखाइए, गिट्टी है, बालू है, इसके लिए कौन सा फंड चाहिए? इसके लिए कौन सा फंड चाहिए? ये तो अपने हाथों का कार्य भी है, इसको प्रधानाध्यापक अपने वश से करवा सकते हैं, कराना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं और एक समाज के तौर पर भी हम लोगों को ये कहना चाहिए कि भले ही उनके पास ना हो, हम बता सकते हैं, हमारे बगल में मंदिर है,
और आपके पास जगह उपलब्ध नहीं है तो मंदिर में क्लास करवा सकते हैं। उसका मतलब चूँकि हम लोग कभी भी इसके शैक्षणिक गतिविधि के औपचारिक कोई सदस्य नहीं है, ना हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों में हम लोग नहीं घुसना चाहेंगे। लेकिन हाँ, विद्यालय में कितने बच्चे आते हैं, उनको कैसे एडजस्ट करना है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए प्राचार्य नियुक्त होता है। प्राचार्य का काम क्या है? और चुनावी तौर पे देखा जाए तो हर नेता हो, गांव का नेता हो, देखिए, वार्ड का चुनावी नेता हो, तौर पे या अगर आप विधायक का देखें, नेता हो, चुनावी तौर पे अगर आप देखेंगे तो 2020 के चुनाव में आज से 5 साल पहले अभी ये वाला बिल्डिंग भी पूरी तरह से ढह गया। उस टाइम पे सामने वाला बिल्डिंग पूरा ढहा हुआ। तो उस समय और आज में कुछ बदलाव नहीं हुआ है, चीज़ें और मतलब बेकार ही हुई हैं या और ज़्यादा लेकिन बदसूरत जब ही हुआ है। बेकार हो गई है तो आपके और हमारे समाज के तौर पर आप शिक्षा व्यवस्था को न देखकर आप कहते हैं हम भोज खाने वाला नेता को हम चुनेंगे, ये किस प्रकार से सही है? आपके समाज के तौर पर ये तो नहीं बोला जाता है कि हाँ, जो शिक्षा व्यवस्था को सही कर दे, जो स्वास्थ्य को सही कर दे, वो नेता चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि भोज खाने वाला नेता चाहिए। देखिए, मेरे दरवाजे पे कोई आदमी अगर आए, आज के डेट में कहीं भी पार्टी फंक्शन होता है, लोग वीडियोग्राफी का व्यवस्था रखते हैं। आपके यहाँ पे कोई आदमी 20 को गनमैन लेके आए, बड़ा बड़ा गाड़ी लेके आए वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? तो ये सब चीज़ है। ऐसा नहीं कि भोज की भी। अब आपके यहाँ यूट्यूबर आता है, उसको देखने कितने लोग आते हैं? बहुत हज़ारों लोग, लेकिन हजारों लोग आते हैं। हजारों लोग नेताओं आते से हैं। ज़्यादा आज के डेट में यूट्यूबर्स की। उससे क्या होता है कि यूट्यूबर अगर मेंशन कर दिया तो हम भी थोड़ा, वैसे ही लोग अपना थोड़ा सा एक माइंडसेट है कि लेकिन थोड़ा सा फोटो खिंचा के साथ में लगा तो देंगे। फिर आपको उसी के तौर पे रह जाना पड़ेगा ना, फिर ये सवाल आपको नहीं उठाना पड़ेगा मेरे समाज में क्या हो रहा है, फिर उसको उसी जगह पे छोड़ दिया जाए। आज एक यूट्यूबर आके बनाया है, आज से पहले कुछ दिन पहले आपने भी बनाया था। ऐसा नहीं है आपने नहीं बनाया था, आपने यहाँ का भी दिखाया था, शीतल उच्च विद्यालय का भी दिखाया था, उसका तो इतना रहता नहीं फैला। समस्या देखिए, एक है व्यू कमाना, है ना, और एक है कि चीज़ हो जाए। काम होने से मतलब है। और अभी अगर मान लीजिए, हम बार बार इसी बात पर जोड़ दे रहे हैं कि सरकार को समय लग रहा है, क्योंकि सरकार इतना अगर एक्टिव रहती, बिहार सरकार, तो इस विद्यालय में तो कम से कम 4-5 कमरे बहुत ही अच्छी दुरुस्त है। राज्य में ऐसा भी स्कूल है जहाँ एक कमरा नहीं है। तो जहाँ आपकी बारी आने का शायद समय लग रहा है, क्योंकि आपके पास उस तरह का लीडरशिप नहीं है जो आपकी समस्याओं को बार बार उठाए। जब तक आप नया लीडरशिप तैयार करें, कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाएं, तब तक के लिए आप क्या करेंगे? इस ढहते मकान में बच्चों को बिठा के पढ़ाएंगे? बताइए। इसका कोई भी आदमी कह दे कि हाँ, इसमें बच्चा को ले जाना चाहिए। ऊपर से है कि हम लोग ग्रामीण है, कभी अगर आ गए तो गेट पर से गेट नहीं खुलता। हाँ, दूसरा बात, नहीं खुलेगा। एक बार पेज पे भी लगाए थे, जो लेट से टीचर लोग आए थे तो वीडियो बना था, गेट नहीं खुलता। बाहरी यूट्यूबर आकर के अंदर क्लासरूम के बीच में चल रहा है। आज संडे है, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, वो आप उसको बता रहे हैं कि अभी गिर सकता है, तो अभी गिर सकता है। तो कहाँ है मैडम आपका दिमाग? आपको नहीं जाना चाहिए ना उस क्लासरूम में बच्चों को लेकर के, आप बाहर बिठा के पढ़ा लीजिए। लिखिए लेटर कि हमारे यहाँ कक्षा 7-8 की कक्षाएं बंद रहेंगी क्योंकि बिठाने का व्यवस्था नहीं है। लिखा है क्या? तो यही है। बाकी तो सवाल वही है, इस विद्यालय को इसी तरह छोड़ दिया जाए, जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। यूट्यूबर बनाया ही है, चल ही रहा है। और आज ऐसा नहीं है कि खरौना में ही विद्यालय, तमाम बिहार में बहुत सारे ऐसे ही विद्यालय होंगे, ऐसा बात नहीं है कि पहला विद्यालय है। लेकिन किसी का सुचारू, जैसे आपने कहा पेड़ के नीचे पढ़ा रहा है, तो सही बात है, कोई पेड़ के नीचे पढ़ा लेकिन पढ़ा रहा है। अब यहाँ क्या पढ़ाई होता है वो तो पता नहीं, क्योंकि वो तो अंदर में आना मना भी है। लेकिन हाँ, उस दिन का जो वीडियो था वो बहुत ही देखने में अजीब था, क्योंकि ऊपर में पूछा मकान का ऊपर एकदम ढहा हुआ था। और सवाल अगर बाहर में पढ़ाएंगे, अगर शिक्षक ये कहते बाहर में बारिश हो तो बारिश हुआ तो अंदर में भी तो होगा, ऐसा नहीं है कि बाहर में होगा तो स्पेस का यूज हो सकता है। हाँ। अटेंडेंस कितना है पर डे स्कूल का? अप्रॉक्स 100 होना चाहिए। तो 100 बच्चा तो सफिशियंट है, इन लोग कम लोग में आ जाए 200 प्लस। इसमें है कि एक टोल फ्री नंबर सरकार देती है, उस पर कंप्लेन करके एक बार फिर आज कर देंगे। साल भर पहले भी कंप्लेन किए थे, एक बार फिर से सूचना दे देंगे। एज अ सिटीजन अपने भारत के नागरिकों को इतना विशेष औकात नहीं दिया है अभी तक कि हम आपको कॉल कर ले और हमारा आ जाए 24 घंटे के अंदर हमारा नेता हमारे सामने और हमको जवाब दे दे। तो पब्लिक के पास 5 साल के बाद राइट आता है, और चूँकि वोटिंग का जो भी प्रोसेस है जिसके लिए आप लोग धूम धड़ाका बाजा बजा रहे हैं वो गोदा है। और बाकी लोग जो वीडियो अगर देख रहे हैं, अगर उनको समस्या जायज़ लगता हो तो टोल फ्री नंबर नीचे चल रहा होगा, आप लोग भी एक बार कॉल करके सरकार को ही बता दीजिए
और बार बार हम कह रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब, अगर आपको लगता है कि क्लासरूम कभी भी ढह सकता है तो ढहने के बाद आप ही से पूछा जाएगा, क्योंकि ये मतलब सामान्य तर्क का विषय है, कॉमन सेंस का विषय है कि अगर कुछ गड़बड़ है तो आना ही चाहिए आप। और इसके लिए जो हम बार बार दिखा रहे हैं कि आपके मेन कैंपस जो सबसे सुंदर भवन है उसके नीचे गिट्टी पड़ा हुआ है, बालू पड़ा हुआ है, उस तरफ ईंटा पड़ा हुआ है। इसके लिए नीतीश कुमार जी थोड़े आएंगे साथ में। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है, वो अपना काम सामान छोड़ दिया तो उसका क्लीन कराना भी आपका ही काम है ना। इतना सुंदर 2 मंजिला शौचालय बनवाया, उसका जो कचरा बच गया उसको साफ़ करवा दीजिए, ताकि बच्चे पूरे ग्राउंड विद्यालय में क्यों होता है? ऐसे नहीं है कि ग्राउंड खाली जगह के लिए है जिसमें बाद में भवन बनेगा। खेल कूद में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है टीम बॉन्डिंग, सीखता है लीडरशिप, सीखता है कोऑर्डिनेशन। तो जब इस तरह का ग्राउंड होगा जहाँ सीखेगा माथा कैसे फटेगा, हड्डी कैसे टूटेगा, तो किसकी जिम्मेदारी है? थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिए।